नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 16 मार्च और 16 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में हम किस किस प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक साल 15 मार्च को, 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे वर्ल्ड पूछा जाए तो 15 मार्च देना है जवाब, और अगर आपसे नेशनल कंज्यूमर राइट डे पूछा जाए तो इसका जवाब आपको देना है 24 दिसंबर। अब पहली बार यह कब मनाया गया? तो यह पहली बार मनाया गया था 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी से वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाने की शुरुआत की गई। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह सार्क से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है, किस देश की पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई? तो कोरोना वायरस से बचने के लिए सार्क देशों के द्वारा उसके बचाव में एक पहल की शुरुआत की गई, और इस पहल का सुझाव भारत द्वारा दिया गया था। अब चूंकि क्वेश्चन करंट अफेयर का है तो अभी कोरोना वायरस अभी चर्चा में है, और इसका ये कहाँ से आया और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सार्क के बारे में कि सार्क क्या है, इसकी स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसके जो और महत्वपूर्ण आनुषंगिक संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि अगर सार्क से क्वेश्चन उठाता है, यूईटी में क्वेश्चन आएगा तो यूईटी में भी आएगा, एससीटी में भी आएगा, सीएचएस जिसको आप लोग कहते हैं, और पीटी में, पॉलिटिकल साइंस में तो आना ही आना है क्योंकि यह उसके सिलेबस का ही हिस्सा है सार्क। तो सबसे पहले हम सार्क का फुल फॉर्म जानेंगे। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो भी काठमांडू में अवस्थित है। तो एक बार हम आपको इसके सेक्रेटरीट के बारे में बताए थे। तो इसका सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय कहाँ अवस्थित है? काठमांडू में अवस्थित है। अब इसके 8 सदस्य देश है। 8 सदस्य देश कौन कौन है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये सब इसके सदस्य देश हो गए। तो इसके सदस्य देशों की संख्या कुल हो गई 8। इसके अलावे सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है वह गांधीनगर में अवस्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी लिख लेंगे। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, सार्क आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वह अवस्थित है भारत के गांधीनगर में। चूंकि कोरोना का संबंध आपदा से है, इसको भारत में राष्ट्रीय आपदा भी घोषित किया जा चुका है, तो संभावना बन सकती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क का जो आपदा प्रबंधन संस्थान है वो कहां पर अवस्थित है। इसके बाद साउथ एशियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है जो कि नई दिल्ली में ही अवस्थित है। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह डीजी पिलॉट से रिलेटेड है। डीजी पिलॉट दरअसल यह महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो डीजी पिलॉट है यह किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। और किसके लिए? महिला उद्यमियों को
बढ़ावा देने के लिए गूगल ने डिजी पिलॉट ऐप की शुरुआत की है। तो डिजी पिलॉट ऐप की शुरुआत गूगल के द्वारा की गई है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन के लिए किस नाम से पोर्टल जारी किया है? तो ये भूमि राशि से पोर्टल जारी किया है। और भूमि राशि का जो पोर्टल है इसका जो काम करने का मेन एम है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो भूमि अधिग्रहित करती है उसमें पारदर्शिता बरतने के लिए भूमि राशि की शुरुआत की गई है सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बायोफ्यूल नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड। बायोफ्यूल नेशनल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है, इसका जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में बायोफ्यूल नेशनल पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। और अब राजस्थान से रिलेटेड कुछ चीज जानेंगे, जैसे इसकी स्थापना कब की गई। तो राजस्थान की स्थापना की गई 1956 ईस्वी में। राजस्थान में बिहार वहाँ के जो विधानसभा है उसमें सीटों की कुल संख्या है 200, लोकसभा में सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। 200 विधानसभा के, 25 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सीटों की संख्या है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है जिसको गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो है चिंकारा जो हिरन की प्रजाति का है और दूसरा ऊंट। राजस्थान में 2 पशुओं को वहां का राजकीय पशु घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो हमारा यूनिसेफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और यमन में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है? तो इसका सीधा जवाब है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है यह यूएन का सांस्कृतिक संगठन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है? क्वेश्चन ये है, तो इसका जवाब होगा बिल गेट्स। बिल गेट्स ने इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि ये सामाजिक कार्य में जा सके। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1977 में और इसकी स्थापना की गई थी पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा। पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। अब जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, वह 2016 के आपके एग्जाम में, सोशल साइंस के एग्जाम में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ट्रेडिशनल जीके का क्वेश्चन है वो है। तो उसमें एक क्वेश्चन एचडीआई से रिलेटेड पूछा गया था। एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक से एक प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न पूछा गया था 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर अवस्थित था? तो इसमें भारत जो है वह उस समय 134वें स्थान पर काबिज था। 134वें स्थान पर भारत काबिज था और अभी भारत इसमें 129वें नंबर पर है। 2019 में भारत 129वें नंबर है। तो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो 2019 के अनुसार एचडीआई में भारत का जो रैंकिंग है वह 129 है और फर्स्ट रैंक जिस देश का नाम है उस देश का नाम है नॉर्वे।
नॉर्वे पहले नंबर पर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये गढ़वाल में अवस्थित है, और गढ़वाल जो है वह कहाँ पड़ता है? वह उत्तराखंड में पड़ता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में फूलों की घाटी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछा था, और पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग है। तो भारत की जनसंख्या है कितना? 1210 मिलियन। मिलियन में आपसे पूछा गया था। अब इसको अगर हम करोड़ में बदले तो यह हो जाएगा लगभग 121 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और इसमें कुछ क्वेश्चन और पूछे गए थे कि भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई। क्वेश्चन आया था 2016 में पूछा गया था। तो भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी 1872 में, 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना जो है वह 1881 में कराई गई पहली बार। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है। और इसके बाद लिंगानुपात के बारे में तो हम कितनी दफ़ा आपको बता चुके हैं। अभी वो जो भारत का लिंगानुपात है वह 943,000 है, लेकिन एग्जाम में 940 ही आपको देगा ऑप्शन में। तो इसलिए जो 940 रहेगा उसी में आपको जवाब देना है। अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। आपसे विदा ले उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब देते चलिए। प्रीवियस वीडियो के पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब मैड्रिड है, पूछा गया था स्पेन की राजधानी कहाँ है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब है 1 जुलाई 1955। क्वेश्चन था एसबीआई की स्थापना कब की गई? तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। और तीसरा क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का नाम है बारहसिंघा। प्रियंका चंद्रा 3 की 3 प्रश्नों की सही जवाब दी है, और प्रियंका चंद्रा आज की हमारी स्टूडेंट ऑफ द डे है। प्रियंका चंद्रा को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ती रहे। आज फिर आपको 3 प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहां पर अवस्थित है? और तीसरा क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आप मन लगाकर पढ़ाई जारी रखें, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।